खुशी की यहाँ पर उपस्थित होंगे। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महोदय आदरणीय डॉक्टर विजय सिंह गौतम जी, विश्वविद्यालय के चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र सिंह गौतम जी, एनसीसी के कैडेट द्वारा सम्मान और पूरी टीम द्वारा महात्मा गांधी अतिथियों से आग्रह है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं स्वर्गीय श्री बलबीर सिंह गौतम जी के समक्ष दीप प्रज्वलन हेलो थोड़ी सा फोटो भी देखो। आप ऐसे है थोड़ी सा नजदीक आ रहे हैं, आप भी यदि सर आ जाइए ग्रुप हो जाएगा। अरे बच्चों गुजरात मराठी शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय वंदे मातरम वंदे मातरम सुजना सुफला मलयज श्यामला मातरम वंदे मातरम सुप्रजोत्स्ना पुलकितया कुसुमित द्रुमदल शोभने सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे भारत माता की, भारत माता की। श्री कृष्णा विश्वविद्यालय के आदरणीय अपना संदेश देने की कृपा करें। विश्वविद्यालय की संरक्षिका
श्रीमती कुंती सिंह जी, चेयरमैन डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह गौतम जी, रजिस्ट्रार साहब विजय सिंह जी, अश्विनी जी, राजपूत जी एवं मेरा समस्त विश्वविद्यालय परिवार, आज हम 72वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। भारत शुरुआत से ही सोने की चिड़िया थी, तो विदेशों में ऐसी परिकल्पना थी कि भारत जो देश है वो धन धान से भरपूर है, चाहे धन हो, चाहे अनाज हो, सब कुछ इस देश में। तो ऐसा सुंदर देश कहां होगा? यूरोप के कुछ और इटली के कुछ जो समुद्री चालक थे, उनमें से एक वास्को डी गामा एक समुद्री रास्ते से चलते चलते कालीकट पहुंचे और देखा कि ये तो विदेशी जो लुटेरे थे उन्होंने इस पे निगाह गड़ा ली। इस देश को किस तरीके से हथियाया जाए और उसके जितने तरीके हो सकते थे वो इस्तेमाल करने की कोशिश की। तो सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ, तब पंजाब के राजा ताहिर होते थे, तो मोहम्मद बिन कासिम ने पहला आक्रमण किया, सिंध नदी के रास्ते से भारत देश में घुसे। अच्छा, तब तक उद्देश्य केवल भारत देश से निकल गए। कालांतर में ऐसे बहुत सारे लुटेरे आए। में कंपनी प्रवेश करती है व्यापार के लिए, क्या नाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत देश में आती है तो प्रारंभिक उद्देश्य जो था वो उद्देश्य था केवल व्यापार करना। और व्यापार करते करते उन्होंने देखा कि यहां तो व्यापार भी है और जो देश है बहुत सारी अलग अलग जगह पे बटा हुआ है, तो इस पे क्यों ना हुकूमत कर ली जाए। तो अंग्रेज, मुट्ठी भर अंग्रेज आए थे, बहुत सारे अंग्रेज नहीं आए थे। इतना विशाल भारत देश, कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, अखंड भारत। तो व्यापार करते करते उन्होंने यहां पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। मुट्ठी भर लोगों ने हम ही लोगों पे काबिज हो गए। और फिर एक दौर चला गुलामी का, एक दौर चला अत्याचार का। आप उन चीजों की कल्पना कर सकते हैं जो भी विद्यार्थी नए हैं, समय समय पे अपने हिसाब से कानून ला देते थे। एक और कानून आया था, आपने सुना होगा, जिसमें न वकील न दलील, कुछ नहीं, जब जिसको पाया पकड़ के जेलों में ठूस दिया। और जेल भी कैसी, एक सजाए काला पानी, कहां भेज दिया? सेलुलर जेल में, अंडमान निकोबार। मैं गया हूं उस जेल को, मैंने देखा है, और आप लोग भी जाकर के देखिए, तब यह एहसास होगा कि वास्तव में जिन वीरों ने देश को आजादी दिलाई वैसे सरलता से प्राप्त नहीं हुई। एक 10x10 की 8x8 की कोठरी में बंद कर दिया। सायरन बड़ी जोर से बजाया जाता था, इसलिए सायरन जोर से बजाते थे, बहरे हो जाएं। चारों तरफ समुद्र, यदि भागने का भी प्रयास करें तो कहीं से भाग नहीं सकते, ऐसी यातनाएं थी। फिर एक दौर आया, एक मुहिम चली कि देश को इन गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना है। ऐसा जोश, ऐसा उफान युवाओं के दिल में, 20-20 साल के लड़के, युवा नौजवान हर तरीके की कुर्बानी देने को तैयार। कई विचारधाराएं चली, एक तरफ नरम दल थे तो एक तरफ गरम दल थे। महात्मा गांधी जी सत्य हिंसा के दम पे देश को आजादी दिलाई, तो वहीं एक तरफ क्रांतिकारियों ने अपने तलवार के दम पे उनको नाकुचने चबा दिए।
बहुत से नाम हैं, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, वीर सावरकर। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस जी ने सीधे सेना स्थापित कर ली और जापान के रास्ते से आते यहां म्यांमार के रास्ते से घुसते घुसते आधा जीत लिया, नॉर्थ ईस्ट पूरे कब्जे में कर लिया। तब दिल मिलाए कि अब क्रांति आ चुकी है, इस समुद्र के रास्ते से कोई आक्रांता ना आ जाए। हम आजाद भारत के निवासी हैं, लेकिन अभी भी देश में बहुत सारी जो विकृति हैं, कुरीतियां हैं, हम सबको उनसे लड़ना है। आने वाले समय में मैं विश्वविद्यालय के समस्त युवाओं विद्यार्थियों से अपील करूंगा कि सर्वप्रथम एक वहाँ जाएंगे बोल सही है। आओ लगाइए फोटो। कार्यक्रम है जिसमें हमारे बीच आज मुख्य अतिथि आदरणीय ओपीएस भदौरिया जी, नगरीय एवं प्रशासन मंत्री मध्य प्रदेश शासन, हमारे बीच में उपस्थित होंगे। अतः आप सभी से अनुरोध है कि अतिथियों के जाने के बाद आप लोग सांस्कृतिक हॉल में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। पायलट यहाँ पर बच्चे आ गए। कार्यक्रम को आरंभ करें। हम आपको एक विश्वविद्यालय का संक्षिप्त परिचय इस मंच के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सृजनशील ढंग से ऊर्जान्वित करना एवं बेहतर शिक्षा व रोजगार के साथ आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूरा करने के उद्देश्य को लेकर श्री कृष्णा विश्वविद्यालय की स्थापना दिनांक 28 जुलाई 2018 में की गई। भोपाल मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद भोपाल, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एवं भारतीय विधिक परिषद नई दिल्ली के द्वारा मान्यता प्राप्त है। श्री कृष्णा विश्वविद्यालय में बुंदेलखंड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, विज्ञान, ऐसा करेंगे, इसको ऐसा करेंगे यहाँ पर तो फिर मुझे किसी लड़के को प्यून को बुरी करके इस साइड आओ तुम। बस देख जैसे वो आएंगे बड़ा
यहीं पे सर, यहीं पे। मैम एक मिनट नीचे ये आपने हमें सर लगाइए। डॉक्टर निहारिका से अनुरोध है कि डॉक्टर आइए सर। BS राजपूत जी का शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश गांव से। हम आमंत्रित करते हैं खुशी पांडे, BA प्रथम वर्ष म्यूजिक, BCom प्रथम वर्ष, स्मिता पटेल LLB प्रथम वर्ष और मृत्युंजय नायक जी को पूरी बनाइए। सुनो, बनाते बनाते जनता दिखा दी हमसे अब रिकॉर्डिंग कर दिखा दो जल्दी। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता, सबका साथी, सुख का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है।
श्री कृष्णा विश्वविद्यालय की छात्र छात्राओं के द्वारा इस कार्यक्रम को तैयार किया गया था। भाग ले रही थी खुशी पांडे, प्रियांशी व्यास, स्मिता पटेल और एक अपना काव्य रचना प्रस्तुत करें। 26 जनवरी चूंकि 1930 में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी, इसलिए 26 जनवरी 1950 में इस दिवस को विशेष तौर पर गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने का निर्णय हुआ था और जो संविधान है वो भी इसी दिन लागू हुआ था। मुझे यहाँ पर एक कुछ कहने के लिए, आप लोगों को कुछ अपनी रचना सुनाने के लिए यहाँ पर निर्देशित किया गया। मैं बहुत आभारी हूँ इस विश्वविद्यालय का। ये मेरे लिए गौरव का विषय है कि मैंने इस विश्वविद्यालय का कुल गीत लिखा है और निश्चित तौर पर जब भी कोई भी रचना किसी संस्थान से या किसी चीज विशेष से जुड़ जाती है तो वो शायद उस व्यक्ति को भी अमर कर देती है। जैसा कि हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो श्रद्धेय रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने लिखा, राष्ट्रीय गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। तो इस तरह से जो भी चीजें होती हैं जो उनके साथ जुड़ जाती हैं और वो व्यक्ति विशेष को भी या जो लिखता है उसको भी अमर कर देती हैं। मैं अपनी एक भूमि पर मरे, नमन नमन उन्हें नमन जो मातृभूमि पर मरे, हुआ है धन्य ये वतन जहां है ऐसे वाकुरे। नमन नमन उन्हें नमन जो मातृभूमि पर मरे, हुआ है धन्य ये वतन जहां है ऐसे वाकुरे। मरे नहीं अमर हुए, कहा जाता है कि मरता नहीं है, जो सरहद पर शहीद होता है उसका जो है एक अलग रुतबा होता है, वो मरता नहीं है, अमर हो जाता है। तो हमारा जो पहला जो स्टैंजा था, पहला बंद था, उसमें मैंने जो मरे शब्द का प्रयोग किया उसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि मरे नहीं अमर हुए शहीद जो भी हो गए, मरे नहीं अमर हुए शहीद जो भी हो गए, वो वीरता का स्वाभिमान का बीज बो गए, ताकि जो तैयार हो वो पेड़ हो हरे भरे। हुआ है धन्य ये वतन जहां है ऐसे बांसुरे। नमन नमन उन्हें नमन जो मातृभूमि पर मरे, हुआ है धन्य ये वतन जहां है ऐसे बांकुरे। धन्य उस सिंदूर को जो मिट गया अकाल ही। उन लोगों से पूछिएगा, जैसा कि आज सुबह उसमें भी बताया गया था, सर ने बताया था चांसलर सर ने, कि जो सेना पर शहीद, जो सरहद पर शहीद होते हैं, किसी तो सिंदूर को जो मिट गया अकाल ही। धन्य उस सिंदूर को जो मिट गया अकाल ही, आंसुओं के साथ सिर्फ रह गया मलाल ही। आंसुओं के साथ सिर्फ रह गया मलाल ही। गर्व है बहुत मगर नयन है आंसुओं से भरे। धन्य हुआ है धन्य ये वतन जहां है ऐसे वाकुरे। पुत्र सरफरोश था, धन्य वो बहन की जिनकी राखियों में जोश था। धन्य मात पित की जिनका पुत्र सरफरोश था। क्षति अपूर्णनीय किंतु गर्व से नयन भरे। क्षति अपूर्णनीय किंतु गर्व से नयन भरे। हुआ है ये थे हमारे बीच
इस अखिल ब्रह्मांड में बस ज्ञान की ही जय रहे। इस अखिल ब्रह्मांड में बस ज्ञान की ही जय रहे। ज्ञान पथ पर विश्वविद्यालय रहे। ज्ञान पथ पर अग्रणीय विश्वविद्यालय रहे। इस अखिल ब्रह्मांड में बस ज्ञान की ही जय रहे। इस अखिल ब्रह्मांड में शारदे माँ की कृपा से शब्द निखरे सुर सजे। शारदे माँ की कृपा से शब्द निखरे सुर सजे। प्रेम व सद्भाव के बस हृदय में अंकुर सजे। ज्ञान के आरण्य में प्रणुतन सदा अक्षय रहे। ज्ञान के आरण्य में प्रणुतन सदा अक्षय रहे। ज्ञान पथ पर अग्रणीय विश्वविद्यालय रहे। ज्ञान पथ पर अग्रणीय विश्वविद्यालय रहे। इस अखिल ब्रह्मांड में संस्कारों से सुपोषित हो सदा वातावरण। संस्कारों से सुपोषित हो सदा वातावरण। मान का सम्मान का स्वाभिमान का हो आचरण। द्वेष ईर्षा से विरत हो दूर मन का भय रहे। द्वेष ईर्षा से विरत हो दूर मन का भय रहे। ज्ञान पथ पर अग्रणीय विश्वविद्यालय रहे। ज्ञान पथ पर अग्रणीय विश्वविद्यालय रहे। इस अखिल ब्रह्मांड में बस ज्ञान की ही जय रहे। इस अखिल ब्रह्मांड में बस ज्ञान की ही जय रहे।
शुभ आए और प्रभु अनुराग पाए। अनुज अग्रज का सदा संबंध अभ्युदय रहे। अनुज अग्रज का सदा संबंध अभ्युदय रहे। ज्ञान पथ पर अग्रणीय है विश्वविद्यालय रहे। ज्ञान पथ पर अग्रणीय है विश्वविद्यालय रहे। इस अखिल ब्रह्मांड में बस ज्ञान की ही जय रहे। इस अखिल ब्रह्मांड में बस ज्ञान की ही जय रहे। इस अखिल ब्रह्मांड में बस ज्ञान की जय रहे। के 72वें दिवस पर सभी विश्वविद्यालय परिवार का स्वागत करता हूं। 26 जनवरी के दिन संविधान लागू हुआ था। संविधान में बहुत से हमें कर्तव्य दिए गए हैं और अधिकार दिए गए हैं। संविधान एक लिखित पुस्तक है जो एक मशीन की तरह, मशीन अपने नेता, हमारे अधिकारी, हमारे नागरिक और हमारी जनता है। अगर ये संविधान में दिए हुए अधिकारों और कर्तव्यों को का उन्हें बोध हो जाए और उनको सही तरीके से चलाएं और हर व्यक्ति, हर व्यक्ति जो जहाँ खड़ा है उसको ये महसूस करे कि हमारे संविधान के जो कर्तव्य हैं, जो अधिकार हैं, उनका सही पालन होना चाहिए, तो भारतवर्ष ही एक ऐसा राष्ट्र है जो सबसे अधिक जनतांत्रिक देश है। हमारे जो कर्तव्य हैं, चाहे प्राध्यापकों के हों, चाहे विद्यार्थियों के हों, चाहे हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के हों, अगर उनका हमें बोध है तो उसको ध्यान में रखते हुए यदि हम काम करते हैं और उसकी जिम्मेदारी समझते हैं। सेजल निगम बीएससी एग्रीकल्चर प्रथम वर्ष, अनन्या राजा बीएससी एग्रीकल्चर प्रथम वर्ष, कीर्ति राजा बुंदेला बीए प्रथम वर्ष, अंशुल राजा परमार बीए बीएड प्रथम वर्ष, अनमोल चतुर्वेदी बीए एलएलबी से और नरेश शिवहरे बी फार्मा द्वितीय वर्ष से। एक खूबसूरत भारतीय गीत के लिए हम सब भारतीय हैं।
मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। मेरे वतन, ऐ वतन मेरी वतन, वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरी वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। कुर्बान मेरी जान मुझ पे साथ रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरी वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरी वतन, ऐ वतन आबाद रहे तू, मेरी वतन। आबाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। आप इसी तरीके से अपनी शैक्षणिक गतिविधियों में संलग्न रहें। मिस्टर संजीव निगम in recognition of outstanding contribution in the field of Mr. Omkar Tiwari, Sri Krishna University, in recognition of outstanding contribution in the field of computer Rathore, computer science and application. Mr. Mohit Kumar, in recognition of outstanding contribution in the field of computer science and application. और आप जो सोशल पूरा का पूरा कार्य आप बहुत अच्छे तरीके से इस विश्वविद्यालय के द्वारा विश्वविद्यालय के लिए कर रहे हैं। विश्वविद्यालय डॉक्टर आशीष तिवारी, आप हिंदी में अपनी शैक्षणिक गतिविधियों के साथ हैं। इनका जोरदार स्वागत करते हैं और हिंदी विभाग के लिए आपको सम्मानित किया जाता है। मिस्टर रमेश अनिल, इसके लिए आपको विश्वविद्यालय सम्मानित करता है। मिस्टर दिगंत द्विवेदी, मिसेस अलका निगम, मिस्टर अभिषेक पाठक, प्रदर्शन में जो आपने समाज में कोविड-19 के समय काम किया, वास्तव में ये आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी के लिए। मिस्टर राममिलन विश्वकर्मा, अभिषेक पाठक जी आ गए हैं, कृपया वो मंच पर आए और अपना सम्मान ऑनरेबल चांसलर सर से प्राप्त करें। फार्मेसी डिपार्टमेंट, in recognition of outstanding contribution in the field of pharmacy, certificate of excellence। अच्छा कार्यक्रम, अभी कृषि विज्ञान विभाग की चर्चा कर रहे थे, शायद तालियां अगर इसमें तक सख्त प्राध्यापक नहीं होगा तब तक काम खेती का करना थोड़ा सा अभी संभव नहीं लग रहा है। और हम आपको बता देते हैं कि कृषि विज्ञान में अपार संभावनाएं हैं। कृषि विज्ञान चाहते हैं आप लोग भी थोड़ा इस बात में को ध्यान से सुने कि फॉरेंसिक साइंस और क्रिमिनोलॉजी ये आते हैं 12th पास करके, उनको आप इस विषय में एडमिशन दिला सकते हैं। इसमें जितने भी अपराध, कुछ प्रशस्ति पत्र हमारे पास तक सीमित न रहें। ये आपकी वो 5-7 साल पुरानी हो जाती है। हम अपने कंप्यूटर सोशल मीडिया में किया जाता है, आपके द्वारा तैयार की जाती हैं।
सर एक मिनट सर देखिए देखिए सर देखिए समय तो मजबूरी थी रवि आ सकते थे खाना भले रोड हाँ वही सोच रहे थे Em có tôi phải sống chứ. श्री कृष्ण विश्वविद्यालय के इस सभागार कक्ष में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। कार्यक्रम की बेला है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर श्री कृष्ण विश्वविद्यालय परिवार सम्मानीय अतिथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता है। डॉक्टर सुप्रिया गौतम एवं डॉक्टर निहारिका और एवं हिमांशी सोनी जी से अनुरोध है विश्वविद्यालय के चेयरमैन महोदय माननीय मंत्री जी का स्वागत करते हुए अतिथियों को गैस लगा करके स्वागत करें। हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर अनुज भदौरिया जी को कि वो कृपया मंच पर आएं और श्री पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मंच पर आएं और श्री मलखान सिंह जी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष का माल्यार्पण कर स्वागत करें। डॉक्टर दीपा कुशवाहा को आमंत्रित करते हैं श्रीमती अर्चना सिंह के स्वागत के लिए पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका स्वागत करें। डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह गौतम जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करते हैं विवेक प्रताप सिंह को, कृपया मंच पर आएं और सबका स्वागत करें। सुप्रिया गौतम से अनुरोध है कि करुणेंद्र प्रताप सिंह जी का पुष्प। डॉक्टर निहारिका तिवारी जी से अनुरोध है कि संतोष दीक्षित जी का पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत करें। और एक बार हम सभी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से जोरदार तालियों के साथ हम गर्वित महसूस कर रहे हैं। हमारे बीच में हमारे मध्य प्रदेश के ऊर्जावान यशस्वी माननीय मंत्री जी ओपीएस भदौरिया जी हमारे बीच में पधारे हुए हैं। हम उनको अपने बीच पाकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मेरा सभी से आग्रह है कि एक बार जोरदार तालियां बनाकर हम उनका स्वागत करें। मैं श्री कृष्णा विश्वविद्यालय परिवार की ओर से
चेयरमैन की हैसियत से स्वागत है, वंदन अभिनंदन करता हूँ। हमारे बड़े भाई माननीय पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी, जो कि हमेशा ही हमारे विश्वविद्यालय परिवार के एक हिस्सा हैं, हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारी भाभी नगरपालिका पूर्व अध्यक्ष छतरपुर जिले की बहुत ही शान हमारे बीच में उपस्थित हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह गौतम तीसरा गणतंत्र दिवस अपना मना रहा है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2018 जुलाई में की गई थी। जब जुलाई 2018 में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो 15 अगस्त आया। उस समय बहुत ही मुट्ठी भर स्टाफ था, एक लाइन में हम लोग खड़े हुए थे और यहाँ पर इस सभागार में बैठने लायक हमारे पास स्टाफ नहीं था, तो हम लोगों ने बाहर ही ग्राउंड में कार्यक्रम करके और अपना 15 अगस्त का कार्यक्रम मनाया था। उसके बाद 26 जनवरी आई, थोड़ी सी संख्या बढ़ी, स्टाफ हुए। उसके बाद लगभग 4000 एडमिशन 2019 में हुए, सेम 4000 के आसपास ही 2020 में हुए और 2021 में भी लगभग 4000 एडमिशन हुए। यह विश्वविद्यालय के लिए बड़ी गौरव की बात है कि एक बैच अभी मास्टर का निकला है। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो 2 ईयर वाले कोर्स होते हैं, जो 18 में एडमिशन हुए थे, उनका 2020 में जो सेशन पूरा हुआ, वो बैच निकलते ही विश्वविद्यालय के अथक प्रयासों से कुछ कंपनियां आई और कुछ कंपनियां अभी आना शेष हैं। उन कंपनियों में एक कंपनी है पाई इंफोकॉम प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ। अभी वो विगत 2-3 दिन पहले हमारे बीच में आई थी। उसने लिखित और साक्षात्कार में इंटरव्यू लिया, जिसमें से हमारे विश्वविद्यालय के 6 बच्चों को सिलेक्ट किया और उनको जो पैकेज दिया गया है, सेक्टर की कंपनियां हैं और कॉल सेंटर की कंपनियां हैं, जो नोएडा, इंदौर और यहाँ टूरिज्म के नाम पर मात्र खजुराहो है। उसके अलावा यहाँ पर एग्रीकल्चर और कोई भी संयंत्र की इंडस्ट्री है और ना ही किसी प्रकार का रोजगार के यहाँ पर कोई क्षेत्र है। यदि शिक्षा के लिए किया करता था तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि छतरपुर में विश्वविद्यालय बनाओगे। मैं सोचता था ठीक है, अभी मैं बोलता हूँ मजाक उड़ा लो, हो सकता है आप लोगों के मजाक से ही मुझे और प्रेरणा मिले और ऊर्जा मिले और मैं इसको स्थापित कर पाऊँ। भाई साहब को मैं बताना चाहूंगा, भाई साहब मेरे मध्य प्रदेश के लगभग 14 जिलों में 70 से अधिक कॉलेज चल रहे हैं। यह विश्वविद्यालय हमारा आज अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर चुका है। लगभग 3.5 लाख स्क्वायर फीट की बिल्डिंग पीछे और बन गई है। ये भवन हमारा 2018 में बन चुका था। हमारा दूसरा विश्वविद्यालय भोपाल में भी भाई साहब आवेदित हो चुका है और अगले वर्ष भोपाल में आर्यावर्त विश्वविद्यालय के नाम से भोपाल में एक विश्वविद्यालय की स्थापना दूसरी हो रही है, जिसका नाम हमने आर्यावर्त रखा हुआ है। क्योंकि समय काफी हो गया है और बच्चे भी बहुत देर से हैं और हम सब भाई साहब को सुनने के लिए बैठे हैं, तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैंने विश्वविद्यालय का संक्षिप्त परिचय दिया है। भाई साहब का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, धन्यवाद। शुभ का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद
अवसर पर मध्य प्रदेश गान सुन रहे थे। अब हम आमंत्रित करते हैं एक देशभक्ति गीत के लिए, हम सब भारतीय हैं। इसमें भाग ले रहे हैं विनीता पटेल, बीएससी एग्रीकल्चर प्रथम वर्ष, सेजल निगम, बीएससी एग्रीकल्चर प्रथम वर्ष, अनन्या राजा, बीएससी एग्रीकल्चर प्रथम वर्ष, कीर्ति राजा बुंदेला, बीए प्रथम वर्ष, अंशुल राजा परमार, बीए बीएड प्रथम वर्ष, अनमोल चतुर्वेदी, बीए एलएलबी एवं नरेश शिवहरे, बी फार्मा द्वितीय वर्ष के छात्र। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो कृपया मंच पर आएं और हम
भारतीय हैं। हम सब भारतीय हैं कि इनके अपॉइंटमेंट लेटर आप अपने कर्तव्यों से देने की कृपा करें। हम विश्वविद्यालय परिवार इन छात्र छात्राओं के स्वर्णिम भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। इनकी मंगल कामना के लिए आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बुंदेलखंड हमारे छतरपुर के लिए बहुत ही गौरव की बात है। जो पिछड़ा इलाका कहा जाता है बुंदेलखंड, हमें ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में हम इस पिछड़ेपन शब्द को इस श्री कृष्ण यूनिवर्सिटी के माध्यम से दूर कर पाएंगे और हमारा बुंदेलखंड एक अच्छी कैटेगरी में अच्छे तरीके से हम उसका नाम सम्मान के साथ ले पाएंगे। और किया है, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं मिस्टर शिवेंद्र सिंह परमार इन रिकॉग्निशन ऑफ इन द फील्ड ऑफ बॉटनी, कृपया मंच पर आएं और अपना सम्मान प्राप्त करें। माननीय मुख्य अतिथि से डॉक्टर दीपा कुशवाहा मंच पर आमंत्रित करते हैं कि वो कृपया आएं और अपना सम्मान प्राप्त करें। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस इन रिकॉग्निशन ऑफ आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डॉक्टर दीपा कुशवाहा। और मिस आयुषी सिंघल इन रिकॉग्निशन ऑफ आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द। छात्र छात्राओं ने जो प्रतियोगिता में कार्यक्रम में भाग लिया था, अनन्या राजा, सेजल निगम, विनीता पटेल, प्रिया ओझा, अर्चना अहिरवार। म्यूजिक डिपार्टमेंट के छात्र छात्राओं की सहभागिता रही है आज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में। मृत्युंजय नायक, खुशी पांडे, शिवम शिवहरे, दीपेंद्र सिंह और राजा बुंदेला, प्रियांशी व्यास, अभिषेक तिवारी, स्वाति बुंदेला, अजय प्रताप सिंह, मुदिर दुबे, गिरीश त्रिपाठी जी श्री कृष्ण विश्वविद्यालय के उप कुलपति महोदय हैं। आपका एक प्रशासनिक कमांड बहुत अच्छा रहा है। आप फार्मेसी विभाग से हैं। लॉकडाउन के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासक मिस्टर विजय सिंह, कुल सचिव महोदय, मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं और मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करते हैं कि प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह बैठकर उनको सम्मानित करने की कृपा करें। अब इसी क्रम में हमारे बीच में अश्विनी कुमार दिव्य जी डॉक्टर निहारिका जी से अनुरोध है कि शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह और भगवत गीता से माननीय मान में हम सभी लोग जोरदार तालियों के साथ शरीक होंगे। जोरदार तालियों के साथ उनका सादर अभिवादन। आपने अपने व्यस्ततम समय में निकाल करके आपने विश्वविद्यालय को गौरवान्वित किया। आप यहाँ पर आए, हमें आशीर्वचन दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुत बहुत हम आभारी हैं। श्री पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी का, आदरणीय मलखान सिंह जी का, श्रीमती अर्चना सिंह जी का, श्री करुणेंद्र प्रताप सिंह जी का और संतोष दीक्षित जी का, विक्की सिंह जी का और हमारे साथ जितने भी शहर के गणमान्य नागरिक और हमारे सहयोगी इस कार्यक्रम में शरीक हुए, उन सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। शॉल श्रीफल से हमारे सभी सम्मानीय अतिथियों का सम्मान करते हुए विश्वविद्यालय के युवा चेयरमैन डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह गौतम जी, इनका हमेशा प्रयास रहता है कि विश्वविद्यालय हमेशा आगे बढ़ता रहे और इस बुंदेलखंड में नए आयामों की स्थापना हो, बचा करके एक गति प्रदान करते हुए एक विकसित बुंदेलखंड के रूप में स्थापित हो। करुणेंद्र प्रताप सिंह जी का सम्मान शॉल श्रीफल से, संतोष दीक्षित जी का
विश्वविद्यालय के कुलाधिपति आदरणीय डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह गौतम जी का सम्मान। भाई साहब तो नीचे चले